पहलगाम हमले को आज एक हफ्ता बीत गया है। लोगों का दर्द जो है बना हुआ है। 26 निर्दोष लोगों को आतंकवादियों ने मौत की घाट उतार दिया। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, जम्मू कश्मीर सरकार ने कई पर्यटन स्थलों को फिलहाल बंद कर दिया है। पहलगाम के हमले के बाद ये बड़ा फैसला सरकार की तरफ से लिया गया है। आधा दर्जन से ज्यादा पर्यटन स्थल जो हैं वो फिलहाल बंद कर दिए गए हैं। सुरक्षा वजहों के चलते ये फैसला जो है सरकार की तरफ से लिया गया है। 48 रिजॉर्ट्स जो हैं उनको भी सिक्योरिटी रीजंस की वजह से ही बंद किया गया है। और जो पर्यटक स्थल बंद किए गए हैं उसमें से दूध पथरी, बेरीनाग जैसे इलाके भी हैं। तो वो हमला जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया और सबके भीतर दुख तो है ही, लेकिन गुस्सा भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन फिलहाल आतंकवादियों का जिन्होंने हमला किया, इस कायर वारदात को अंजाम दिया, उनका कोई सुराग नहीं लगा है। और इस बीच जम्मू कश्मीर में कैरन वैली को भी बंद कर दिया गया है। देखिए हमारे संवाददाता मुकेश सिंह सेंगर की रिपोर्ट। पहलगाम हमले के बाद जम्मू कश्मीर में पाबंदियां बढ़ती जा रही हैं। जम्मू कश्मीर सरकार ने करीब 48 टूरिस्ट साइट या जो स्पॉट हैं उनको टूरिस्टों के लिए बंद कर दिया है। यानी पूरे जम्मू कश्मीर में जितने भी टूरिस्ट स्पॉट हैं उनमें करीब आधे टूरिस्ट स्पॉट बंद कर दिए गए हैं और सुरक्षा कारणों से ये बंद किए जा रहे हैं। इस वक्त मैं हूँ कुपवाड़ा के आगे, ये करालपुरा पुलिस थाना है और मैं यहाँ पर आया था। दरअसल हमको कैरन वैली जाना था। ये कैरन वैली वो जगह है जहाँ से पीओके बिल्कुल सामने है, नदी है और वैली के ठीक सामने पीओके है। हमें वहाँ पर जाना था स्टोरी करने के लिए और कवरेज करने के लिए। और एक फॉर्म यहाँ पर भरना होता है इस थाने में। ये फॉर्म हमने भर भी दिया था, लेकिन बाद में जो यहाँ की डीसी हैं उनकी तरफ से कहा गया कि मीडिया के लिए, आम लोगों के लिए या टूरिस्टों के लिए जो कैरन वैली है वो पूरी तरह से बंद है। तो ये फॉर्म भरा था, लेकिन हमें जब बताया गया कि पूरी तरह से बंद है, वहाँ पर सेना ने और जो हमारे सुरक्षा बल हैं उनकी तरफ से कहा गया है कि किसी को भी यहाँ पर ना आने दिया जाए। जहाँ पर मैं खड़ा हूँ ये करालपुरा पुलिस थाना है और यहाँ से जो कैरन वैली है वो करीब 40 किलोमीटर दूर है और उसके ठीक सामने जो है पीओके है। आप देखें कि इस थाने के पीछे एक बहुत बड़ा पहाड़ है और उस पहाड़ के थोड़ा आगे जाकर जो कैरन वैली है वो वहाँ पर है। और फिलहाल कैरन वैली समेत करीब 48 टूरिस्ट स्पॉट को बंद कर दिया गया है और सुरक्षा कारणों से इन्हें बंद किया गया है। सुरक्षा को नए सिरे से लागू किया जा रहा है और जिस तरह से पहलगाम हमला हुआ है उसके बाद पाबंदियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। तो करालपुरा ये पुलिस स्टेशन है, यहाँ से परमिशन लेनी होती है, लेकिन फ़िलहाल सुरक्षा कारणों से हमें ये परमिशन नहीं मिली है तो हम वहाँ पर नहीं जा रहे हैं। फ़िलहाल इस तरह की पाबंदियां करीब 47 और ऐसे टूरिस्ट स्पॉट या साइट हैं जहाँ पर टूरिस्ट या किसी को भी जाने की परमिशन नहीं है। कुपवाड़ा के करालपुरा से कैमरामैन अशोक महाले के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। तो ये कैरन वैली की तस्वीरें आप देख रहे थे, जो हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर बता रहे थे, उसे भी बंद कर दिया गया है। कई पर्यटक स्थल ऐसे हैं जिन्हें फिलहाल बंद किया गया है। दूध पथरी, बेरीनाग भी उनमें से एक है। 48 रिजॉर्ट्स जो हैं वो भी बंद किए गए हैं। और यहाँ पर जम्मू कश्मीर सरकार जो है उसने ये फैसला लिया है। आधा दर्जन से ज़्यादा पर्यटन स्थल फिलहाल बंद किए गए। हमारे साथ यहाँ पर खास मेहमान जुड़ रहे हैं। अनिल त्रिगुनायत साहब हैं, पूर्व राजनयिक हैं। त्रिगुनायत साहब, शुक्रिया आपने वक्त निकाला हमसे बातचीत करने के लिए। आज एक हफ्ता हो गया है, 26 निर्दोष लोगों को आतंकवादियों ने जिस तरह से उनकी जान ली। सब के बीच में लोगों के मन में दुख तो है ही, लेकिन गुस्सा भी है। लेकिन अब इंतज़ार जो है वो भी कहीं ना कहीं बढ़ रहा है, क्योंकि आतंकवादियों का कोई सुराग जो है वो अब तक नहीं लगा है। और ये आसान भी नहीं, जिस तरह की का वहाँ पर टेरेन है, आतंकवादियों के लिए छुपना, वहाँ से बचकर निकलना बहुत आसान है। जंगलों का सहारा, पहाड़ों का सहारा ले लेते हैं। क्या स्थिति इस वक्त आपको लग रही है यहाँ पर, क्योंकि सरकार की तरफ से मंथन का दौर लगातार जारी है, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर, अगले कदम उठाने को लेकर बहुत कुछ चल रहा है, ये हम सब जानते हैं। जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। देखिए, आसान नहीं होता है इन चीज़ों में, लेकिन भारत ने बड़े डिसाइसिव कदम लिए हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये होती है, क्योंकि जब टेररिस्ट आपके अंदर घुस आए हैं तो जितने भी टेरर एलिमेंट्स हैं कश्मीर के अंदर, नोन अननोन, जिनका पता है, जिनके बारे में इंटेलिजेंस है, और उसको पूरा खोद करके उनको मारना, उनको एलिमिनेट करना, ये बहुत आवश्यक है इस वक्त।
और यही भारत सरकार कर रही है, क्योंकि इसीलिए वीज़ा वगैरह जो सारी चीज़ें रोकी गई, सारे पाकिस्तानी नेशनल्स को बाहर जाने के लिए बोला गया, तो ये सब उसी का एक हिस्सा है, क्योंकि उनका पूरा नेटवर्क जो है उसको तोड़ना बहुत आवश्यक है बॉर्डर के ऊपर। और उधर जो पाकिस्तान अगर वो चले गए हैं तो वहाँ तक भारत ने कहा, जैसा प्रधानमंत्री ने, कि हम पीछा नहीं छोड़ेंगे। तो दूसरी चीज़ ये है कि कोई भी प्रेसिपिटेट एक्शन लेना हो बॉर्डर के ऊपर, उसके लिए आपको एक तरह की प्रिपेयर्डनेस करनी होती है, एक तरह का रिस्पांस करना होता है, जो डोमेस्टिक होता है, जो बॉर्डर के ऊपर होता है, जो इंटरनेशनल होता है। तो आज की डेट में भारत का पूरी तरह से सपोर्ट है, और इसमें कोई शक की बात नहीं है कि भारत का जो रिस्पांस होगा वो बहुत स्ट्रांग होगा। बिल्कुल। लेकिन हमने जो कदम ऑलरेडी लिए हैं, जैसे डिप्लोमेटिक एक तरह की स्ट्राइक कहा जाता है उसको, जैसे इंडस वाटर ट्रीटी के बारे जी। में है, उसको अबेयंस में कर दिया तो गया। इन सही ये लोगों जो के बड़े वीज़ा- कदम हैं ये तो बिल्कुल है ही।